नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। तो विद्यार्थियों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा लर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने पीछे की 2 क्लास ले ली है और उस क्लास के माध्यम से मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? प्रकाश के बारे में। अच्छा, तो आपने पीछे वाले 2 क्लास देखे नहीं, तो आपको क्लास देखनी चाहिए। तो आप एक काम करो, अभी जाओ और उस क्लास पहले वाले दोनों क्लास है उसको देख लो। हाँ, उन दोनों को क्लास को जो है उनको आप देखो, फिर ये क्लास देखो, नहीं तो ये वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये हुई ना बात, आप जा रहे हो ना। हाँ, तो पहले वो दोनों क्लास देखो और फिर ये क्लास देखो। तो इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गुरु जी एक ही चीज है, रोज ही दर्पण लेके आ जाओ, कभी गोली कभी सीधो ए वह कोई इलाज को नहीं। अरे वह तो आने पढ़ना ही पड़ेगा और मैं था ना पढ़ा श्याम। तो आगे देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? ये क्या है? आपको ये तो व्रत है। हाँ, व्रत है, एक प्रकार का क्या है? गोला है, हम इसको गोला मान सकते हैं। अगर इसको थोड़ा काट दीजिए, इतना या इतना, इसको काटने पर जो ये भाग प्राप्त हो रहा है, ये इतने वाला, इस भाग के अगर हम बाहर की तरफ या इसी प्रकार के एक और गोले के इतना काटने के बाद जो बचता है उसके अंदर की तरफ क्या कर देते हैं? किसी गोले के बाहर की तरफ या उसके अंदर की तरफ चांदी या एल्यूमिनियम की, यानी चांदी या एल्यूमिनियम के पर चढ़ा देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है विद्यार्थियों। क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण। किस प्रकार बन जाता है? किसी गोले के कटे हुए भाग के बाहर यदि हम या फिर अंदर चांदी या एल्यूमिनियम के पॉलिश कर दी जाए, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाए, तो क्या प्राप्त होता है? गोलीय दर्पण। तो विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार के दर्पण बने हैं। आप देख रहे होंगे कितने प्रकार के दर्पण है? 2 प्रकार के दर्पण है। कौन कौन सी हैं? ये तो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये क्या है? शाबाश, आपको पता है क्या ये? अरे अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। तो विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। तो आगे हम बात करते हैं इसकी थोड़ी और आगे। ये 2 प्रकार के होते हैं उत्तल दर्पण। पहले बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण कौन सा होता है? अगर किसी गोले के अंदर की तरफ पॉलिश की हो, अगर किसी गोले के अंदर चांदी या एल्यूमिनियम की अंदर की भाग की तरफ पॉलिश की हो और बाहर की तरफ क्या हो? चमकीला हो। अंदर की तरफ पॉलिश की हो और बाहर की तरफ क्या हो? चमकीला हो, तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। यदि किसी गोले के अंदर की तरफ, या फिर कह सकते हैं यदि किसी गोले के ऐसे कटे हुए भाग के अंदर की तरफ चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई हो या पॉलिश की हो, तो उस और जो बाहर वाला भाग है वो चमकीला हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसी का उल्टा हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बहुत आसान है मित्रों, विद्यार्थियों, बालकों, बच्चों। क्या आसान है कि ये परिभाषा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है
तो आपको जीवन भर याद रहेगी, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर आपने इस क्लास को जरा भी मिस कर दिया या पूरी क्लास को नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, आपका दिमाग साफ हो जाएगा इस टॉपिक को लेकर, पूरा नहीं होगा, इस टॉपिक को लेकर होगा। यदि किसी गोले के बाहर की तरफ पॉलिश की हो, किसकी पॉलिश है, चांदी और एल्यूमिनियम की। अब आपको सर चांदी तो बहुत महंगी होती है, अरे वो जो बड़े बड़े लोग देखते हैं उनकी होती है चांदी वाली, हमारी क्या होती है, हम जो घर में यूज करते हैं दर्पण, उसके पीछे किसकी पॉलिश की होती है, एल्यूमिनियम की। किसकी की होती है, एल्यूमिनियम की। तो गोले के बाहर की तरफ क्या हो, पॉलिश की हो, और अंदर का भाग क्या हो, चमकीला हो, तो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है विद्यार्थियों, अवतल दर्पण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है, नियम, उनकी व्याख्या करेंगे, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके अंदर की भाग क्या होती है, पॉलिश की होती है। किसकी, बोलो 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 विद्यार्थी बोलो, किसकी की होती है, चांदी की या एल्यूमिनियम की पॉलिश की होती है। शाबाश विद्यार्थियों। और इसके बाद किसकी की होती है, पॉलिश चांदी या एल्यूमिनियम की। शाबाश विद्यार्थियों, आप तो बहुत समझदार हो। देखिए विद्यार्थियों, अगर इसके एक रेखा मान ली जाए जो इनको पूरे दो भागों में बांटे, तो उस रेखा या अक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसी प्रकार इसको भी क्या होती है, एक इसमें भी मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष। अगर किसी समांतर प्रकाश आ रहा हो, कोई क्या हो, समांतर प्रकाश इस पर आपतित हो रहा हो, ये प्रकाश क्या, प्रकाश किरण है, तो अवतल लेंस क्या कर देता है, इस प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, यानी क्या कर देता है, अपसारी कर देता है। क्या कर देता है, अपसारी। किसको, प्रकाश किरणों को अगर कोई लेंस अपसारी करता है तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, वह आने वाली अनंत से आने वाली किरणों या आने वाली समांतर किरणों को क्या कर देता है, अपसारी कर देता है, यानी फैला देता है। और इसी प्रकार ये क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। प्रकाश किरणों क्या कर देता है, इकट्ठा। मैं आगे बताऊंगा अभी किस प्रकार करता है ये इकट्ठा। विद्यार्थी ऑप्शन में बोलो नहीं, आप सॉल्व बहुत करते हो। इकट्ठा कर देता है, कर देता है, देता है, यानी अभिसारी कर देता है। इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस या अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। इस प्रकार का देखिए, ये यहां से टकराकर इस दिशा में चली जाएगी, ये इस दिशा में, ये वापस चली जाएगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, मुख्य अक्ष पर आने वाली किरणें वापस उसी दिशा में चली जाती है। मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें
किसी भी दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये देखिए विद्यार्थी, इसने इन किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं किरणों को, तो यहां पर एक बिंदु रेखा आती है, हमें केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। यानी यहां से देखेंगे तो हमें इस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगी। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसे अब से डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। इसी प्रकार इसमें ये बिंदु क्या है, फोकस बिंदु है विद्यार्थियों। कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु। और यहां पर क्या होता है, बिल्कुल इसके केंद्र में यहां पर होता है ध्रुव। इसको कहते हैं पी पोलर, पोलर यानी ध्रुव। यहां पर भी क्या होता है, ध्रुव होता है पी। तो विद्यार्थियों, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी ओ एफ को क्या कहते हैं, सॉरी पीएफ को, पीएफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, पीएफ है, इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे विद्यार्थियों। इसको आप ध्यान से देख लो एक बार विद्यार्थियों, आपने बता दिया होगा इसको। तो इसमें एक खास बात और है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक और होता है वक्रता, वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र कहां होता है, वक्रता केंद्र अगर इस लेंस को आगे बढ़ाएं, पूरा मान लीजिए जो ये लेंस है इसको पूरा गोला बना दीजिए, एक कल्पना कर ली जाए कि ये पूरा गोला है। तो इस लेंस की जो भी त्रिज्या होगी या केंद्र होगा, ये बनने वाला जो अपन गोला दिखाई दे रहा है या फिर क्या दिखाई दे रहा है, वर्त दिखा है, क्या दिखा है, वर्त दिखा है, वर्त दिखा। तो वर्त की जो केंद्र होगी वो क्या होगा, सी, यानी वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार इसमें देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो त्रिज्या है मान लीजिए यहां पर है, इतनी दूर है, और केंद्र है यहां पर, यानी ये क्या, सी वक्रता केंद्र है। और सी और पी की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, आपको शोर बहुत सुनाई दे रहा होगा, कभी किसी का कभी किसी का। तो विद्यार्थियों, इसका कोई सोल्यूशन हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर पे हैं, और पास में से एक सड़क है, वहां से जो वाहन गुजरते हैं, वैसे तो लॉकडाउन में वाहन बहुत कम गुजरते हैं, लेकिन जो गुजर रहे हैं उनका भी शोर हो रहा है। तो विद्यार्थियों, आप सिर्फ मेरे बातों पर ध्यान दें, इधर उधर ध्यान मत लगाना। छोटी सी एक बात और कर लेते हैं, बाद में करते हैं क्लास को समाप्त। विद्यार्थियों, ये कराता है आपको बायां भाग, बायां भाग क्या कहलाता है, ध्यान से देख लो विद्यार्थियों। इधर वाला भाग क्या कहलाता है, बायां भाग कहलाता है। मैं रंग चेंज करना भूल गया था। बायां भाग, बायां भाग। ये कौन सा होता है, दायां। तो विद्यार्थियों, यहां पर मान लीजिए क्या है, कोई प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब है किसी लेंस के अंदर बाएं भाग की तरफ बनता है, यानी यहां ध्रुव क्या है, पी। एक मिनट,
शोर आ गया ना, अभी शोर नहीं है। ये क्या है, कोई वस्तु है या कह सकते हैं बिंब है, बिंब। इस P को हम मूल बिंदु मान लेते हैं, ध्रुव को मान लेते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। यानी 1 2 3 4 पक्ष हो गए, मूल बिंदु होते हैं ग्राफ में, उसी प्रकार से मान लेते हैं। तो इस तरफ सभी क्या हो गए, जो भी मान लेंगे उसको मान लेंगे मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो ध्रुव से किसी वस्तु दूरी 5 मीटर है, तो उस मीटर को हम क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे, ऋणात्मक। और इस तरफ क्या लिखेंगे, धनात्मक। नेगेटिव लिखेंगे माइनस, इधर लिखेंगे पॉजिटिव प्लस। और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, ये सेम ही माइनस लिखेंगे। यानी नीचे की तरफ बनने वाला प्रतिबिंब होगा या कुछ भी होगा, बाएं तरफ जो भी हम मान लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और दाएं तरफ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो विद्यार्थियों इसके बारे में हम आगे की क्लास में और अध्ययन करेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है। तो विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, इस पे कमेंट भी करना और शेयर भी करना।